सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मुझे यहां बुलाया। हां, जो लोग आज थैंक्स गिविंग मना रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं। हम अभी भी ऑन पैसिव पर हैं, है ना। मेरे लिए तो ऑन पैसिव हफ्ते में 6 दिन 24/7 चलता है। तो छुट्टी हो या ना हो, हर दिन थैंक्स गिविंग जैसा है और हम सब ऑन पैसिव के लिए आभारी हैं। धैर्य ऐसी चीज है जो हमें रखनी ही होगी। ये कोई चाहत नहीं बल्कि जरूरत है जो हमें रखनी ही होगी। आप जानते हैं, हमारी बहन ने बात की थी कृतज्ञता, प्रतिबद्धता, विश्वास और सकारात्मक सोच की, और यह सब। लेकिन मुझे लगता है पिछले 6 साल से हम अपने सीईओ को जानते हैं कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो आप जानते हैं दृढ़ संकल्पित है ना। वह प्रतिबद्ध है ना। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग अब तक छोड़ चुके होते, सच कहूं तो। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग हार मान लेते, क्योंकि हम यह चारों ओर देखते हैं, है ना। हम देखते हैं कि लोग हर वक्त हर समय हार मान लेते हैं। कभी कभी लोग सफलता के इतने करीब होते हैं फिर भी वे पीछे हट जाते हैं। मैंने ये बार बार देखा है, और फिर भी ये आदमी हमेशा वहां रहता है, चाहे तूफान में हो या मुश्किल हालात में। ऐसी चीजों से गुजरता है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। ऐसी चीजों से गुजरता है जो हमें 10 गुना तोड़ देती। समझे? आप समझ रहे हैं ना। तो धैर्य, हमारी तरफ से धैर्य। कंपनी को वो करने दें जो उसे करना चाहिए, ताकि हम वहां पहुंच सकें जहां जाना चाहते हैं, है ना। सोचिए कि हमें अब तक क्या क्या करना पड़ा। बस धैर्य से इंतजार करना, समझे। हम में से कोई बाहर जाकर बिक्री नहीं कर रहा, है ना। हम में से कोई कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा। हम में से कोई किसी को भर्ती नहीं कर रहा। हम में से कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा, उनके प्रोडक्ट नहीं बना रहा। आप समझ रहे हैं ना। हम में से किसी को वकीलों और अन्य लोगों और संस्थाओं से निपटना नहीं पड़ता। आप लोग समझ रहे हैं। अरे, हमें बस धैर्य रखना है ना। अब ओईएस वापस आ गया है ना। और मैंने उससे कहा, देखो सुनो, है ना, मुझे पता है तुम ओईएस सबको वापस देना चाहती हो ताकि सब विश्वास करें, समझी। जैसे ठीक है, हम अभी भी अच्छे हैं, हम अभी भी ठीक हैं। और मैं सोचती हूं सच में, है ना, क्या यही तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए जरूरी है? क्या ओईएस में शामिल होना ही इस यात्रा पर भरोसा करने के लिए जरूरी है? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो हमें ओईएस वापस मिल गया और फिर सवाल शुरू होते हैं, है ना। यहां सवाल आते हैं, है ना। क्या मेरे वॉलेट में कुछ होगा? मुझे पैसे कब मिलेंगे? मेरा पुराना कनेक्शन कहां है? सब संस्थापक क्यों और क्यों, कौन, क्या, कहां, कब, कैसे, समझे। और मैं सोचता हूं, वाह, यह विश्वास कितनी जल्दी उड़ गया। मैं सोच रहा था उन्हें 1 हफ्ता दो, शायद 1 हफ्ता, फिर ओईएस में लौटने की आदत पड़ जाएगी। और अब सवाल, उसी दिन जब हम ओईएस में वापस आए, मैं हैरान हूं। तो क्या हमने कुछ सीखा? क्या हमने इस प्रक्रिया से गुजरकर वाकई कुछ सीखा? और वो देखकर, रुको, लोग सोचते हैं, अरे बाप रे, खत्म हो गया। खत्म हुआ, पता है, यह समाप्त हो गया, अब यह नहीं होगा। और ठीक है, तुम ऐसा मानते हो तो ठीक है ना। क्योंकि सच कहूं तो तुम्हारा मानना मायने नहीं रखता, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस व्यवसाय पर तुम्हारा कोई असर नहीं है, तो व्यवसाय के लिए तुम्हारा विश्वास मायने नहीं रखता, ठीक है। और इसलिए हम यहां हैं। ओह, हम अपने ओईएस में लॉग इन कर सकते हैं। अरे, लगता है ये गया नहीं, लगता है हम अभी भी यहीं हैं। समझ रहे हो मेरा मतलब? हमने वास्तव में क्या सीखा, है ना। तो मैं फिर से कहूंगा, धैर्य, है ना, यही सबसे बड़ी सीख है। क्योंकि मेरे लिए धैर्य रखना आसान है ना। इसमें कोई खास कौशल नहीं चाहिए। क्या इंजीनियर बनना आसान है? क्या भौतिक विज्ञानी बनना आसान है ना। क्या किसी तरह का वैज्ञानिक बनना आसान है? समझ रहे हो मेरा मतलब दोस्तों, है ना। क्या 9.8 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना आसान है? 100 मीटर में आराम करें और कंपनी को उसका काम करने दें। क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर लोगों के लिए यह आपका एकमात्र मौका है। आप चाहें तो इसका खंडन कर सकते हैं, पर आप जानते हैं, मैं सच कह रहा हूं, ज्यादातर लोगों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, यह एकमात्र मौका है, ठीक है।
ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के और तरीके नहीं है या आर्थिक स्वतंत्रता पाने के अन्य तरीके नहीं हैं। हां, अन्य तरीके हैं, बहुत सारे अन्य तरीके हैं, पर आप में से 90% के लिए, हम सभी के लिए, ठीक है, यह हमारा एकमात्र मौका है। अगर आप जानते हैं कि यह आपका एकमात्र मौका है तो क्या करना चाहिए? क्या यह नहीं होना चाहिए कि आप जानते हैं मैं बस धैर्य रखूंगा और उन्हें काम करने दूंगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतेगी दोस्तों, हमेशा, हमेशा जीतेगी। और सच यह है कि जब तक आप शामिल हैं आप जीतेंगे। तो आप जानते हैं कि आप शामिल हैं, तो बस धैर्य रखें और शांत रहें। वापस आप मेरी प्यारी बहन, सही, अच्छे लोग आसपास हों तो अच्छी चीजें होंगी, सही, बुरे लोग आसपास हों तो बुरी चीजें होंगी, सही। देखो जीवन कितना आसान है, सही, और सरल, सही। ये कितना सरल है, ये जटिल नहीं है, सही। हम इसे जटिल बनाते हैं, पर अपने आप में ये जटिल नहीं है, सही। तो जब आपके आसपास अच्छे लोग हों, जब आप समर्थन करें, जब आप खुद को अच्छे लोगों से घेरें, तो अच्छी चीजें होंगी। तो हम देख रहे हैं कि ये नई टीम क्या कर रही है और वे इसे रिकॉर्ड समय में कर रहे हैं। जैसे वे वो लोग नहीं हैं जो 3 साल, 4 साल, 5 साल से इस पर काम कर रहे हैं। वे आ रहे हैं, हमारे सीईओ नए कर्मचारियों को नियुक्त कर रहे हैं और वो सब कुछ ठीक है। तो हम जानते हैं कि कुछ बदलाव हुए हैं जिनके बारे में और जानकारी जल्द ही आएगी। लेकिन देखिए कि वे ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जहां वे पूरी तरह पारदर्शी हैं, वे सब कुछ जानते हैं, वे अंधे होकर नहीं आ रहे हैं, वे सब कुछ जानते हैं। और इन सब के बावजूद जो वे जानते हैं, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने सुना है आदि, ठीक है, वे उत्साहित हैं। वे हमारे सीईओ और अन्य लोगों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह हम सभी के लिए वास्तविकता बने। तो मैं उनकी तारीफ करता हूं, है ना। वे काम कर रहे हैं और यही हमें चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो काम करें। कॉन्सेप्ट, मिशन, विजन, सब कुछ वास्तविक है। ये कोई परिकथा नहीं है कि हम कैटमो बनाएंगे और ये असंभव है, नहीं, सब कुछ संभव है दोस्तों, है ना। सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ यथार्थवादी है ना। पर आपको सही लोग चाहिए जो आपकी सोच के हों, आपकी दिशा में जा रहे हों, तभी आप सफल होंगे। अपने बारे में सोचिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए, है ना। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके आसपास हैं। आप समझ रहे हैं ना। क्या वे नकारात्मक लोग हैं, क्या वे सकारात्मक लोग हैं, क्या वे उस दिशा में जा रहे हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, वगैरह, है ना। क्योंकि आप जिन लोगों से घिरे हैं वे आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, है ना। ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और सब कुछ बढ़िया है, समझे। और फिर भी मेरे आसपास ये सभी नकारात्मक लोग हैं, लेकिन मैं उनसे प्रभावित नहीं होऊंगा, है ना। मैं सब में से एकमात्र अच्छा व्यक्ति रहूंगा, यह पक्का है। ऐसा नहीं होता है, समझे। चाहे आप कितना भी सोचें, यह सच नहीं है, ठीक है। सच्चाई यह है कि कई मनोवैज्ञानिक कारक आपको प्रभावित करेंगे। उसी तरह जो फिल्में और टीवी शो आप देखते हैं, जिन चीजों से आप मनोरंजन करते हैं, वे आपके बारे में बहुत कुछ कहती हैं और वे आपके कार्यों को प्रभावित करेंगी, समझे। ये उतना ही सरल है दोस्तों, ठीक है। जैसा मैंने कहा, ये रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। लेकिन असल बात यह है कि हमारे पास है और हमारे सीईओ, है ना, हम उनका अनुसरण कर रहे हैं और उनकी ऊर्जा से प्रेरित हो रहे हैं। और ये कोई नाटक नहीं है, दिखावा नहीं, आप समझ रहे हैं ना। वो सच्चा है। जैसा उसने हाल में बताया, कुछ घटनाएं हुई, बदलाव आए जिनका उसने जिक्र किया, फिर भी वह पूरी ताकत से लगा हुआ है। वह अभी भी करो या मरो में यकीन रखता है। उसका मानना है कि हम सब एक ऐसी स्थिति में होंगे जिसमें हम कभी नहीं हो पाते सकारात्मक तरीके से, अगर ऑन पैसिव ना होता। क्योंकि ऑन पैसिव हमारे लिए वो करेगा जो हम खुद नहीं कर सकते, है ना, या किसी दूसरी कंपनी के साथ भी नहीं, है ना,
यही है इसकी असलियत। क्योंकि कंपनियां तो हैं दोस्तों और वे पैसा कमा रही हैं, पर दुर्भाग्य से इन कंपनियों के लोग कुछ नहीं कमा रहे, समझे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ठीक है। फेसबुक, तो आप जानते हैं मार्क जुकरबर्ग के बारे में, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह के मालिक, है ना। वह अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। मुझे यकीन है आप सबके पास फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अकाउंट है ना। आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आप कितना पैसा कमा रहे हैं। फिर भी ये आपकी वजह से है, हम सबकी वजह से वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, है ना। 200 बिलियन से ज्यादा पी के साथ। कल तक वो सिर्फ 37 बिलियन के थे, और मैं कहता हूं सिर्फ, है ना, 37 बिलियन। और अब सब कुछ बढ़कर 211 तक पहुंच गया है। मुझे लगता है ये पागलपन है दोस्तों। फिर भी लोग फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आपको इससे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, है ना। क्या वह अपनी संपत्ति आपके साथ बांट रहे हैं? क्या वह धन का पुनर्वितरण कर रहे हैं, है ना? क्या आप इसमें हिस्सा ले पाते हैं? नहीं, समझे आप। पर यह आपकी वजह से है, अगर आप वहां न होते, है ना। और जब मैं आप कहता हूं तो मैं उसके नेटवर्क के 3 अरब से ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं, समझे। अगर उसका यह नेटवर्क न होता दोस्तों, तो वो 200 अरब डॉलर का मालिक नहीं होता। बात इतनी सीधी है, समझे। तो मेरा कहना है कि कुछ कंपनियां हैं पैसा कमा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर जो लोग जुड़े हैं, शामिल हैं, वे कुछ नहीं कमा रहे, या फिर हां, अगर वे अच्छे दोस्त हों तो। पर यह मैं व्यंग्य से कह रहा हूं, समझे। एलोन मस्क, है ना, एक्स या ट्विटर का मूल्य 80% गिर गया है, फिर भी वो दुनिया के सबसे अमीर हैं, सही। जब उन्होंने ट्विटर खरीदा तब से इसका मूल्य 80% गिरा है। अब अपने बैंक खाते के बारे में सोचिए। मान लो आपके खाते में 10,000 थे, अब सिर्फ 2,000 बचे हैं। अपने घर के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपका घर 1 करोड़ का था, ठीक, और अचानक उसका मूल्य गिरकर 20 लाख हो गया। आप क्या करेंगे? आप में से कितने लोग रोएंगे? फिर भी उनका मूल्य बढ़ा, हालांकि कंपनी अरबों में खरीदी थी। आप समझ रहे हैं दोस्तों। तो मैं कह रहा हूं कि यही है जो बाहर है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा एकमात्र मौका पैसिव है। क्यों? मिशन, विजन और शामिल लोगों की वजह से, ठीक। क्योंकि कंपनी का लक्ष्य खुद अमीर बनना नहीं है, बल्कि हम दूसरों को कैसे सशक्त बना सकते हैं, हम दूसरों की जेब में पैसा कैसे डाल सकते हैं ताकि वे अच्छा जीवन जी सकें। कौन सी कंपनियां कह रही हैं हम चाहते हैं, है ना। अमेरिका में रहने वालों, आपके लिए ऐसा कौन करेगा? डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस। क्या आपको लगता है कि आपके लिए ऐसा कौन करेगा? और जो अमेरिका में नहीं हैं, आपके देश में आपके नेता आपके लिए क्या करेंगे? वे आपके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं। लोग अपने पसंदीदा नेता को सत्ता में लाने के लिए मारते हैं, यह सब बकवास है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सत्ता में है, आपके लिए कुछ नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं। हमने पहले भी कहा है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करेगी। आपका बैंक, अभी आपको लोन चाहिए और आप बैंक जाते हैं, वे देखते हैं और कहते हैं आपका क्रेडिट खराब है, आप पर्याप्त आय नहीं कमाते सर, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। पर दूसरी ओर जब आप अच्छी आय के साथ बैंक जाते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़िया है, तो वे कहते हैं हां, ये लीजिए पैसे। जिसे अच्छा क्रेडिट और आय है उसे पैसों की जरूरत नहीं। फिर भी वही लोग मदद पाते हैं। जिन्हें सच में पैसों की जरूरत है वे आते हैं। कृपया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह मेरी स्थिति है। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं हर महीने लोन चुकाऊंगा, कुछ भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप। तो यह है सरकार, ये हैं आपके बैंक या वित्तीय संस्थान, और फिर
बेशक आपका नियोक्ता, वो जिसके लिए आप काम करते हैं, कुछ बार देर से आओ और देखो वे निकालते हैं या नहीं। समझे आप? कुछ गलतियां करो और देखो वे निकालते हैं या नहीं। क्या वे सच में आपकी परवाह करते हैं? क्या उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या चल रहा है? शायद आपकी परिस्थितियां बदल गई हों, इसलिए गलतियां हो रही हैं। शायद आपका मानसिक स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? नहीं, दरवाजे से बाहर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। आप समझ रहे हैं दोस्तों? मैं आपकी मदद करने आया हूं, यही मैं कह रहा हूं, और मैं ऐसे ही बोलता रह सकता हूं। मेरा कहना है, निष्क्रिय रहना ही हमारी आशा है ना? व्यावसायिक नजरिए से आप समझ रहे हैं दोस्तों? हां, हम इस नई टीम की कम समय में की गई उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। क्या ओईएस वहां है जहां हम चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमारे सीईओ कहते हैं, पहला कदम बस लॉग इन करें। तो सवाल लेकर मत आओ कि ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं चल रहा, मेरी प्रोफाइल क्यों ऐसी है। मत करो। आपको अभी बस लॉग इन करना है। अगर लॉग इन करते समय पासवर्ड काम नहीं कर रहा तो शायद आप गलत पासवर्ड डाल रहे हैं, हो सकता है। और अगर सही जानकारी डालने पर भी काम नहीं कर रहा तो क्या करें? बस इंतजार करें, शांत रहें। किसी को कहने की जरूरत नहीं, अरे टॉम, अरे सूजी, अरे जॉन, अरे मैरी, मैं अपने खाते में नहीं जा पा रहा, क्या हो रहा है? समझे? बस शांत रहो। तो पहला कदम है बस लॉग इन करना। अब सभी शंकालु देख सकते हैं, अरे हां, यह अभी भी यहां है। हे भगवान, ओ भगवान का शुक्र है, बहुत अच्छा। यह सिर्फ पहला कदम है दोस्तों, और अधिक सुविधाएं ऑनलाइन आएंगी, और अधिक चीजें भरी जाएंगी, और अधिक संचार आएगा, क्योंकि कंपनी ओईएस से हमसे संवाद करना चाहती है। और सीईओ का एक अच्छा संदेश है, अगर आपने नहीं देखा, नीचे तक स्क्रॉल करना सुनिश्चित करें। सीईओ का लाल उद्धरण पढ़ें, मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद है। आपकी बारी मेरी प्यारी बहन यवोन, मुझे भी यह पसंद है भाई माइकल। यह एक बहुत ही अच्छा बिंदु है जो आपने उठाया। पूरा संदेश पढ़ने के लिए नीचे तक स्क्रॉल करें। बढ़िया। तो रानी कैंडिस का आखिरी सवाल है, आप अगले 1 से 6 महीनों में हमारे अनपैसिव के लिए क्या बड़े मौके देखते हैं? सीधा सा भविष्यवक्ता बनो। देखो, अभी दुनिया अराजकता में है, सच में है, पूरी अराजकता। मेरी पत्नी ने बताया, कल या आज सुबह 7-Eleven लगभग 400 दुकानें बंद कर रहा है। समझ रहे हो ना? एक के बाद एक कंपनियां या तो बंद हो रही हैं या छोटी हो रही हैं, स्टाफ कम कर रही हैं, लोग नौकरी खो रहे हैं। दोस्तों, सरकार के आंकड़ों पर भरोसा मत करो, ठीक है? उन नंबरों पर मत जाओ, समझे? उन आंकड़ों को मत मानो। लोग सोचते हैं अमेरिका महान है, पता नहीं क्यों मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। खैर, यही बात दूसरे देशों पर भी लागू होती है ना? पर मुझे सिर्फ अमेरिका के आंकड़े पता हैं। अमेरिका में 40 मिलियन से ज्यादा लोग गरीबी में हैं। 40 मिलियन, यानी पूरा कनाडा गरीब है, समझे? क्योंकि कनाडा की आबादी करीब 40 मिलियन है। समझ रहे हो दोस्तों? ये बहुत सारे लोग हैं, है ना? 40 मिलियन, समझे? बाहर पागलपन है ना? ये पागलपन है। फिर भी अस्पताल बेकार सर्जरी से लाखों कमा रहे हैं, ठीक? मैंने आपसे पहले भी यह कहा है, ये कंपनियां पैसा कमाने के लिए समस्या बनाती हैं। ओह साहब, आपको कमाना है, आपको आकर सर्जरी करवानी होगी। ओह, आपको एफएआई है, आपको आना चाहिए, हमें इसकी सर्जरी करनी होगी। और यह सिलसिला चलता रहता है। समझे क्या कह रहा हूं? एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, 20 साल पहले, कम से कम 20 तो है, हां, लगभग 20 साल, शायद थोड़ा ज्यादा। वो कहता है, ओह, आपको हर्निया है, मुझे देखने दो। और वो मेरी नाभि दबा रहा है। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता। वो बोला, हां हां, महसूस करो, जैसे एक छोटा सा छेद है। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, सर्जन से मिलो। और ठीक है, मैं यहां हूं, मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई।
यह जरूरी नहीं है दोस्तों, आपको खुद का डॉक्टर बनना होगा। समझे क्या कह रहा हूं? पर मेरा मतलब है कि कई कंपनियां मोटी कमाई कर रही हैं, लेकिन आप और मैं नहीं। समझ रहे हैं ना? आप और मैं नहीं। कई कॉरपोरेट अधिकारी भी अपनी नौकरियां खो रहे हैं, तो वे समाधान ढूंढ रहे हैं। एमए और पीए भी समाधान खोज रहे हैं, क्योंकि एक आय काफी नहीं है, उनकी एक नौकरी पर्याप्त नहीं है। लोग अब 2 नौकरियां 3 नौकरियां कर रहे हैं, वे कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या लगता है ये उनकी पसंद है? क्या यही वे करना चाहते हैं? क्या वे बस काम काम और काम करना चाहते हैं? कौन हर हफ्ते हर महीने लगातार काम करना चाहेगा, साल दर साल, अगर उन्हें करना ना पड़े? हाँ, आप समझे दोस्तों? यही है हमारा मौका। हमारा मौका है कि लोग वो खोज रहे हैं जो हमारे पास है। अगले 1-6 महीनों में ऑन पैसिव में बड़ा उछाल देखेंगे। ओईएस में जो संदेश है उसे फिर से पढ़ें और समझें, ठीक है? यह सिर्फ अमेरिका या कनाडा में नहीं, पूरी दुनिया में होगा, ठीक है? उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया, समझे? पूरी दुनिया में दोस्तों, ठीक है? हां, प्रचार पर यकीन मत करो, चुनावी साल में नेताओं की बातों पर यकीन मत करो, ठीक है? खासकर उन पर बिल्कुल यकीन मत करो, समझे? असल में लोग बाहर संघर्ष कर रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। और बहुत लोग सोचते हैं मैं गरीब नहीं हूं। हां, तुम हो। समझे मेरा मतलब? अच्छा, मैं मध्यम वर्ग का हूं। सच में? यानी ऐसा नहीं है, या तो आप अमीर हैं या गरीब, इन 2 में से एक। मुझे खेद है, ठीक है? मुझे मध्यम वर्ग के बारे में मत बताओ, समझे? क्योंकि अगर आप मध्यम वर्ग के हैं तो कई लाभ हैं जिनका आप फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि आप जानते ही नहीं कैसे करना है, ठीक है? कुछ चीजें आपके सामने हैं जिनका लाभ उठाना आप नहीं जानते, समझे? जैसे कि टैक्स कम करना, ताकि आप और आपके परिवार के लिए ज्यादा पैसा बचे, ठीक है? और बहुत कुछ और, है ना? पर बात यह है कि हमारा मौका जानने में है, यह जानना कि लोग वो चाहते हैं जो हमारे पास है। आने वाले 1 से 6 महीनों में आप ऑन पैसिव में और भी ज्यादा लोगों को आते देखेंगे। और वे आएंगे दोस्तों 1, 2 या 3, 4 नहीं। क्यों? क्योंकि हम पिछले 6.5 सालों से कह रहे हैं लोग बेचना नहीं जानते। कोई भी ऐसे व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहता जहां आपको बाहर जाकर बेचना पड़े। वे ऐसा नहीं चाहते, समझ रहे हो? अभी गूगल पर सेल्स जॉब सर्च करो और देखो कितनी लिस्टिंग आती हैं। ये सब इसलिए हैं क्योंकि लोग बेच नहीं पाते। अगर लोग बेच पाते तो इतनी सेल्स की नौकरियां खाली नहीं होती, समझे? लोग उन्हें झपट लेते। वे ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनसे नहीं होता, ठीक है? यही सच्चाई है। तो हम यह जानते हैं, है ना? जब आप लोगों को वैल्यू देते हैं तो वे आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। यह कंपनी के नजरिए से है, हमारे नजरिए से, है ना? जो चुनते हैं, क्योंकि यह एक चुनाव है, जो चुनते हैं, है ना? क्योंकि वे अपनी सफलता को तेज करना चाहते हैं, है ना? वे शेयरिंग के मौकों को बढ़ाने का तरीका ढूंढ लेंगे, ठीक है? वे रास्ता निकाल लेंगे। वे ज्यादा ट्रैफिक लाने का तरीका खोज लेंगे, ठीक है? अपने बिजनेस के लिए, अपने पैसिव बिजनेस के लिए। वे शर्मीले नहीं होंगे, ठीक है? वे लोगों तक पहुंचेंगे क्योंकि जानते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहते हो, मुझे पता है तुम्हें मदद चाहिए और मैं ये तुम्हारे सामने रखूंगा, चाहो तो लो या ना लो, ये तुम्हारी मर्जी है ना? पर मैं अपना काम करूंगा, बस इसे तुम्हारे सामने रखकर मैं तुम्हें मदद का हाथ बढ़ा रहा हूं। अगर नहीं चाहिए कोई बात नहीं, ठीक है? मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे यह बताना जरूरी नहीं। देखो, यही फर्क है दोस्तों, जब तुम एमवे या मेलाल्यूका या ऐसी किसी कंपनी में जाते हो, है ना? जैसे तुम्हें शेयर करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तुम बस बैठकर नहीं कह सकते चलो मैं बस बैठूंगा क्योंकि हमारे पास कैट मोल्ड है। उनके पास कोई कैट मोल्ड नहीं है, समझे दोस्तों? उनके पास नहीं है। जाओ, मुझे वो कंपनियां लाकर दिखाओ जिनके पास ये है, उनके पास नहीं है। समझ रहे हो? तुम्हें कमर कसनी होगी और मेहनत करनी होगी, क्योंकि सफलता कड़ी मेहनत से ही आती है। पैसिव होने की खूबसूरती यह है कि कंपनी हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रही है, इसलिए हमें कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं कि मेहनत की जरूरत नहीं है, बेशक
सफल होने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। हमारी बहन ने इसका अनुभव किया जब लोग बस तैयार प्रोडक्ट देखते हैं। हां, ठीक है, रेस 9.7 सेकंड की है, पर तुमने वो सब नहीं देखा जो पीछे हुआ। ट्रेनिंग के दौरान कितनी बार उन्होंने छोड़ना चाहा, कितनी बार सोचा अरे आज प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी को घर आते देखकर पूछता हूं, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? ओह, मेरे पैर बिल्कुल थक गए हैं, ये ट्रेनिंग की वजह से है, समझ रहे हो? पर वो जानती है, क्योंकि वो फिर से वापस जाएगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो? हालांकि हां, आज मुश्किल था, पर कल फिर, है ना? तुम फिर जाते हो क्योंकि जानते हो कि क्या होने वाला है। तुम नतीजे जानते हो, तुम जानते हो कि मनचाहे नतीजे सिर्फ कड़ी मेहनत से मिलते हैं, इसलिए तुम मेहनत करने को तैयार हो, तुम जरूरी त्याग करने को तैयार हो, है ना? कितने बच्चे जानते हो जो सुबह 6 बजे उठते हैं और फिर बस 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 लगातार काम करते रहते हैं और दिन रात के 10 बजे तक खत्म नहीं होता, फिर सोना पड़ता है और अगले दिन फिर वही सब। उन्हें स्कूल का काम भी करना होता है और अच्छे नंबर भी लाने होते हैं। और मैं 70% की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छे नंबरों की बात कर रहा हूं, समझे? तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अच्छे ग्रेड पा रहे हैं और साथ ही अन्य गतिविधियों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, समझे? ठीक है दोस्तों, हम पैसिव इनकम के लिए बहुत भाग्यशाली हैं, सच में हैं, और हम में से कई को इसका एहसास भी नहीं है। अगर मैं कहूं तो एक बात जो मुझे निराश करती है वो है कि लोगों को पता नहीं कि उनके पास क्या है। यह एक रिश्ते में होने जैसा है ना? मैं एक पुरुष के नजरिए से बोल रहा हूं, समझे? आप एक रिश्ते में हैं, आपके पास एक अच्छा जीवन साथी है ना? और आप उन्हें हल्के में ले रहे हैं, समझ रहे हो? और फिर ओह, आप अलग हो जाते हैं, वे अपनी राह चले जाते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा आता है और आप सोचते हैं अरे यार, क्या मैंने गलती की? समझ रहे हो? हर बार नहीं, गलत मत समझना, मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? कई बार ऐसा होता है ना? हमें नहीं पता कि हम कितने भाग्यशाली हैं, समझे ना? पैसे के मामले में भी, है ना? हम सोचते हैं अरे मैं सिर्फ $50,000 कमाता हूं, ओह ये तो कम पैसे हैं, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। पर कुछ लोग तो सिर्फ $7,000 कमाते हैं। आप सोचते हैं क्या वो कैसे गुजारा करते होंगे? मैं 50 पर नहीं जी सकता, वो 7 पर कैसे? हमें नहीं पता कि हम कितने भाग्यशाली हैं, समझे ना? मैंने एक वीडियो देखा जहां एक आदमी अपने जूते के छेद की शिकायत कर रहा था। फिर उसने देखा कि किसी के पास जूते ही नहीं थे, समझे ना? तो हां, अगले 1 से 6 महीने में मैं आपको बता सकता हूं, बिना शक हमारा सबसे बड़ा मौका इस बात में है कि बहुत लोग हैं, अरबों लोग, जिन्हें हमारी चीजें चाहिए नहीं बल्कि जरूरत है। उन्हें वो चाहिए जो हमारे पास है। हिसाब लगाएं, देखें कैसे इससे पैसा बन सकता है। यही है जहां मौका है।